हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। तो आपकी पढ़ाई को और बढ़िया बनाने के लिए मैं आज आपके लाया हूँ आपकी मैथ्स बुक का एक और आसान सा चैप्टर जिसका नाम है मैट्राइसेस। वैसे तो बच्चे कहेंगे भैया डिटर्मिनेंट पहले पढ़ाना चाहिए था, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप मैट्रिसेस पहले पढ़ेंगे तो आपका डिटर्मिनेंट बहुत ही ईज़िली और स्मूथ वे में निकल जाएगा। और जितने टॉपिक आपको मैट्रिक्स में पढ़ने हैं उसके कई कम टॉपिक्स आपको डिटर्मिनेंट में पढ़ने हैं। और डिटर्मिनेंट में आपको वही मोस्टली आपका सवाल बनने के चांसेस है, वो क्या कहते हैं, आपका जो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी रहेगी। ठीक है, तो उसको तो बाद में देखेंगे, पहले हम मैट्रिसेस पे आते हैं। ठीक है, तो आपका ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए मैं आपको फ़्लो बता देता हूँ कि आज हम पढ़ाई कैसे करेंगे। तो हमारा फ़्लो सिंपली ये रहेगा कि हम एक शॉर्ट वे में, ऐसा नहीं कि एकदम शॉर्ट लाए हैं, बट शॉर्ट वे में आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए नोट्स लाए हैं, जिसको हम जल्दी जल्दी समझेंगे, ज़्यादा आपका टाइम नहीं ख़राब करेंगे क्योंकि इम्पोर्टेंट है आपका टाइम। ठीक है, तो ऐसा आपको पढ़ाएंगे कि जल्दी से आपका एक फिनिश हो जाए। अगर आप बिगनर हैं तब भी आपके लिए बेटर हो, और अगर आप रिवीजन पर्पज से आए हैं तब तो आपके लिए बहुत बेटर है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको जो है कुछ इम्पोर्टेंट जो आपकी वो है क्या प्रॉपर्टीज़ हैं उनको अलग से लिख दिया हूँ, क्योंकि वो एक पेज अगर आप प्रिंट आउट निकलवाते हैं या लिख लेते हैं तो वो एक पेज आपके लिए थोड़ा तो इस चैप्टर का सफिशिएंट रहे, क्योंकि वो प्रॉपर्टीज़ डायरेक्ट अप्लाई होती है। ठीक है, तीसरा मैं आपके लिए क्या लाया हूँ, तीसरा मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐसे 5-6 ऐसे क्वेश्चंस जो हमेशा बनते रहते हैं। लाइक अगर बात करें हम कि एडजॉइंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उस पे आपको सॉल्व करने के क्वेश्चंस हमेशा बनते रहते हैं। अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो आप समझ जाएंगे। दूसरा आपके जो है जो है जैसे कि ए, एक वो आपके पावर वाले, जैसे कि अगर आपको ए दिया हुआ है, ए की पावर 2023-24 पूछ लिया, तो ऐसे सवाल, तो ऐसे कुछ सवाल जो पर्टिकुलर वेराइटीज़ के जेई में, या आजकल तो भाई सीबीएसई का भी कुछ नहीं कहा जा सकता, और भी आपके स्टेट बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। तो ऐसे सवाल्स को भी हम टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको कैसे सॉल्व करना है कुछ ईजी वे में एक पेज में आपको मिल जाएगा। उसके और नीचे हम क्या करेंगे, उसके और नीचे हम जो है क्वेश्चंस को देखेंगे, सीबीएसई के कुछ पुराने क्वेश्चंस को देखेंगे, क्योंकि नए क्वेश्चंस तो आप अक्सर लगा ही लेते हैं, कुछ पुराने भी मैं आपके लिए लाया हूँ जिसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने 2026 के कुछ जेईई मेंस के पीवाईक्यूज ऐड किए हैं, ताकि आपको जो मेंस से डर लगता है कि मैथ्स में मेंस कैसे आती है, तो इसको देख के आप समझ जाएंगे कि मैथ में मेंस ऐसे आती है। कुछ चैप्टर्स ऐसे भी होते हैं जो कि हमको नंबर दिलाने के लिए होते हैं, जैसे कि ये चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए आपका ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए मैं इसको जल्दी से शुरू करता हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। ठीक है, ताकि आप इजीली इसको देख पाएँ। ठीक, तो आइए हम शुरू करते हैं हमारे एक नए चैप्टर को। मैट्रिसेस जी का हम स्वागत करते हैं। तो हम नीचे देखेंगे हमारी मैट्रिक्स की नोट्स है, तो इसको आप समझते चलिए थ्योरी के साथ, बीच में मैं आपको थोड़ा सा लिख के एग्जाम्पल भी समझाऊंगा। ठीक है, तो मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स है ऑक्टर ऑफ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। उसके बाद क्या है, अ नंबर ऑफ रोज होती हैं, कॉलम होते हैं। ठीक है, एम क्रॉस एन, ये ऑर्डर हो गया। तो देखिए मैट्रिक्स क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट आपका कर दिया जाता है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है जिसके अंदर आपकी रोज होती हैं, कॉलम होते हैं। ठीक है, रोज होती हैं और देन आपके कॉलम होते हैं। ठीक, तो उसके बाद देखिए आपका जैसे कि कुछ एलिमेंट ले लीजिए 1 2 3 4। ठीक है, तो इसमें 2 रोज हैं आपकी, 2 कॉलम है। ठीक है, तो 2 रोज इंटू 2 कॉलम, पहला रो 2 कॉलम, तो ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, ऐसे ही आपका अगर ऐसे अरेंजमेंट है 1 2 3 1 2 3, तो ऐसा हो गया ये आपका 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स। ठीक है, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। ठीक है, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। ठीक, तो आप समझ गए होंगे आई होप। मैट्रिक्स का मतलब बेसिक है आपका, ज़्यादा मैं उस टॉपिक पे प्रेशर नहीं देना चाहता जो कि आपका, जानते हैं मैथ में थ्योरी कहाँ आती है। ठीक, दूसरा आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मैंने बता दिया, रोज और कॉलम जितने होते हैं उतना आपका मैट्रिक्स के राइट साइड के कॉर्नर पे लिखा जाता है, ऐसे यहाँ पे। तो दैट इज अ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर एम क्रॉस एन होगा। ठीक है, इस मैट्रिक्स का जो हमारी दी हुई है। ठीक, तो आइए मैं आपको और ऊपर ले चलता हूँ। टाइप ऑफ मैट्रिक्स देखिए जल्दी जल्दी करेंगे इसको, मैं नहीं चाहता कि ऐसा टॉपिक आपको ज़्यादा परेशान करने की कोशिश करूँ मैं कि ये रो होता है। रो मैट्रिक्स जिसमें सिंपल एक रो रो दिखा एकदम सीधा सीधा आपको दिखाई पड़े, दैट इज अ रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो। ठीक है, कॉलम ही एक ही कॉलम ऐसे खड़ा खड़ा दिखाई दे,
रो मैट्रिक्स में ऐसे लेटा दिखाई देगा, ठीक है। तीसरा आपका जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट जीरो हों, ठीक है। ये तो साफ सी बात है, जैसे हमारा नल सेट होता था, सेट्स में हम देखते थे, फाइव से डिनोट करते थे, ठीक है। तो वैसे आपका नल मैट्रिक्स है जिसमें ऑल एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं। इसका ऑर्डर मतलब ऑर्डर नहीं मैटर करता, ऑर्डर तो कुछ भी हो सकता है, फाइनली इसका आंसर तो आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। और हाँ देखिए एक बात और है, मैट्रिक्स को हम सॉल्व नहीं कर सकते, ये ध्यान देखिए, मैट्रिक्स को नहीं सॉल्व कर सकते, सॉल्व किसे करेंगे, डिटर्मिनेंट को, मैट्रिक्स को नहीं सॉल्व कर सकते, ठीक है। आइए और ऊपर देखते हैं हमारे पास क्या हुआ। थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा सा है, इसमें थ्योरी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डिटर्मिनेंट, बट हम कोशिश करेंगे जल्दी करने की। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, इसका ध्यान रखिए, स्क्वायर मैट्रिक्स को आगे देखिए, आपका स्क्वायर यानी नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपके इक्वल हैं, तो दैट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई भी एग्जांपल हो सकता है, 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स यानी कि डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट जीरो, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स आप ध्यान रखिए, प्रेशर हमको किस पे दिया जा रहा है, डायगोनल पे, तो हमको डायगोनल को प्रोटेक्ट करके रखना है, ठीक है। तो डायगोनल को प्रोटेक्ट करके रख दिया, तो डायगोनल के अलावा जो सारे एलिमेंट जीरो होंगे, तो दैट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखिए, अगर आपको डायगोनल मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, स्क्वायर मैट्रिक्स जो हमने ऊपर पढ़ा था, स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी क्यों है, क्योंकि हमको एक डायगोनल बनाना है, तो उसके ऊपर वाले नीचे वाले एलिमेंट सेम होने चाहिए ना, तो दैट्स वाई स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद आपका स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है कि ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, तो दैट मैट्रिक्स आर स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका जिसका मतलब यूनिट मैट्रिक्स यानी डायगोनल एलिमेंट उसके वन होने चाहिए, ठीक है। अगर यही आपका डिटर्मिनेंट होता तो इसको हम सॉल्व करते तो इसका आंसर वन आता, अगर डिटर्मिनेंट होता तब मैट्रिक्स को नहीं सॉल्व करते। इस बात को आप कहीं लिख, एक दो बार पेन लिए होंगे तो लिख दीजिए, मैट्रिक्स को नहीं सॉल्व कर पाते, ठीक है, मैट्रिक्स को नहीं सॉल्व करते, ठीक है। तो ये दिमाग में आपको बैठ जाए, कई बार पता है वाइबा में ऐसे सवाल पूछ लेते हैं मैट्रिक्स को सॉल्व, तो ये आपको याद दिमाग में रखना है, ठीक है। इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं, इक्वल मैट्रिक्स वो होते हैं, क्या कहते हैं, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल इफ देयर ऑर्डर्स आर सेम एंड देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर, ठीक है। अगर आपके ऑर्डर सेम है, एलिमेंट सेम है, तो इक्वल मैट्रिक्स है। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, सॉरी इक्वल मैट्रिक्स होगा, ठीक है। दूसरा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स में क्या होता है, लेट ए एंड बी आर द टू मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर m क्रॉस n, then sum of the matrix A and B whose elements are obtained by adding of corresponding elements A and B, ठीक है। अगर मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है तभी मैट्रिक्स ऐड हो गई, जैसे कि 2 3 4 5, ये एक मैट्रिक्स हो गई, और दूसरी मैट्रिक्स होगी 1 2 2 1, ठीक है। तो इसको हम जो है 1 2 2 1 हो गए, तो जब इसका हम एडअप करेंगे ना, एडअप, तो एडअप यानी 1 1 वाला जो एलिमेंट है वो ऐड हो जाएगा इससे, तो 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 6, ठीक है। तो 1 1 वाला 2 2 वाला सब ऐड हो जाएंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा कम दिखेगी तो आप कोई परेशान नहीं होगा, शोर नहीं मचाएगा नीचे, मैंने इसलिए यहाँ की कुछ प्रॉपर्टीज़ को जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी अलग से कंपाइल किया है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो बाद में छांटने में, ठीक है। यहाँ पे कुछ थ्योरेटिकल भी है जो कि आपके काम का नहीं है, आप एक ही बार पढ़ने पर आपके दिमाग में रहेगा, ठीक। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स की बात करें तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स में ए बी सी आर द थ्री मैट्रिक्स ऑफ m क्रॉस n, तो मैट्रिक्स एडिशन इज कॉमिकेटिव यानी a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, मैट्रिक्स आर एडिटिव इनवर्स a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स जीरो मैट्रिक्स जीरो इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स, ठीक है। ए प्लस जीरो इज इक्वल टू ए, जीरो प्लस ए जीरो, ठीक। उसका क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स फॉर एवरी मैट्रिक्स है देयर एग्जिस्ट ए निगेटिव सच दैट ए माइनस, यानी मैट्रिक्स को जब ऐड करते सब्ट्रैक्ट कभी नहीं करते, ठीक है। ये हमारे वाइपा में भी एक बार पूछा गया था, सारे बच्चे आधे से ज़्यादा बच्चे फैल गए थे इसमें कि मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन होता है कि नहीं, तो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन नहीं पॉसिबल है, ठीक है। मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन, ठीक है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो भैया सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है तो सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व ऐसे करेंगे कि मल्टीप्लाई बाई -1, ठीक है। -1 से मैट्रिक्स में सब मल्टीप्लाई करेंगे, देन ऐड अप, ठीक। -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, निगेटिव से जब आपका मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, निगेटिव से आपको मल्टीप्लाई करेंगे, देन ऐड अप करेंगे, ठीक है। निगेटिव से मल्टीप्लाई करके जब ऐड कर देंगे तो ऑलरेडी वो क्या कहते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी बस आपको इतना ध्यान रखना है, कोई आपसे पूछ ले कि मैट्रिक्स को हम जो है सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ नीचे देखेंगे, आइए फिर देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। तो अ मैट्रिक्स के
एनी स्केलर मैट्रिक्स के से मल्टीप्लाई होगा तो वो पूरे एलिमेंट में अंदर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद का आपका निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, तो वही है निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स में -1 आपका मल्टीप्लाई होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, आपकी कुछ प्रॉपर्टीज हो गई, के का मल्टीप्लाई करेंगे पूरे से हो जाएगा, ए का मल्टीप्लाई करेंगे पूरे से हो जाएगा, ठीक है। फिर डिफरेंस और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, मैंने पहले ही बताया था मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन नहीं पॉसिबल है, उसमें क्या करते हैं डिफरेंस के लिए आपको क्या करते हैं -1 का मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, उसके बाद कुछ मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप आई होप समझ गए होंगे, ठीक है। ये पूरी नोट्स आपको मिल जाएगी, ये थ्योरेटिकल नोट्स है, दो बार 3 बार 4 बार आपका पढ़ने पे थोड़ा बहुत लिख के प्रैक्टिस करने पे आपके दिमाग में बैठ जाएगा मैट्रिक्स। वैसे कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है एज़ कम्पेयर टू डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और आपका जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिफरेंशिएशन, और जितने भी आगे आपको सवाल आएंगे, एरिया अंडर द कर्व, ये सब बहुत डिफिकल्ट चैप्टर्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू मैट्रिसेस, ठीक है। और डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, रिलेशन फंक्शन, ऐसे ही जो ये सब चैप्टर है ना, ये सब नंबर ग्रैब करने वाले चैप्टर्स हैं। और बाकी उन सब चैप्टर्स में तो आपका लक बाई चांस भी काम करता है, क्योंकि उनके जब बड़े सवाल आ जाते हैं ना 3 नंबर 5 नंबर वाले, वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होते हैं। मैट्रिक्स के ऐसे 3 नंबर 5 नंबर वाले आते हैं तो वो ज़्यादा उतने प्रॉब्लमेटिक नहीं होते, थोड़ा सा आपको बस प्रॉपर्टीज़ पे खेलना रहता है, ठीक है। तो इसी बात पे मैं आपके लिए जो है अभी थोड़ा सा थ्योरी और बची हुई है, फिर आपको ले चलता हूँ, ठीक है। मुझे लगा हाँ ठीक है, चलिए कोई नहीं, इतनी थ्योरी और बची हुई है। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, एडिशन करेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए, ए का मल्टीप्लाई किए सबसे हो जाएगा। नॉन कम्युनिकेटिव, जनरली मैट्रिक्स आर मल्टीप्लाइड आर नॉन कम्यूटेटिव if A and B are the two matrices, AB is equal to BA both exist, then it is necessary that AB is equal to BA, ठीक है। AB और BA अगर इक्वल है तो ये नेसेसरी है कि AB BA के इक्वल होगा, नहीं तो जनरली AB इज इक्वल AB और AB का कुछ और आंसर आ सकता है, BA का कुछ और आंसर आता है, जब तक कि ये दोनों इक्वल नहीं है, ऑर्डर इन लोग का सेम नहीं है और ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। ये मतलब हाँ सॉरी, देन इट इज़ ए बी जो है, अगर ए बी और बी ए की बात करें तो नॉट नेसेसरी इक्वल, सॉरी मिस्टेक, ठीक है। उसके बाद आपका आता है इफ़ अ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स इज जीरो देन नॉट नेसेसरी, ये भी बात सही है। अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जीरो है तो ये नेसेसरी नहीं है कि वो मैट्रिक्स जीरो हो। क्यों नेसेसरी नहीं है? क्योंकि भैया एक में निगेटिव एलिमेंट्स दिए होंगे, एक में कुछ पॉजिटिव दिए होंगे, तो पॉजिटिव निगेटिव का मल्टीप्लिकेशन होगा तो सब्ट्रैक्शन होगा, जब सब्ट्रैक्शन होगा तो जीरो आ जाएगा। तो इसका ये मतलब थोड़ा ना है कि पहली वाली या दूसरी वाली आपकी मैट्रिक्स जो है वो जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? रो को कॉलम में बदलना और कॉलम का रो में बदलना, ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज अ कन्वर्जन ऑफ रो इंटू कॉलम, कॉलम इंटू रो, ऐसे डिनोट किया जाता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए होता है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। चिंता मत करिए, इसकी और भी बढ़िया बढ़िया प्रॉपर्टीज नीचे ऐड की हुई हैं, आप घबराइएगा मत भैया इतनी ऐड की हैं। ये तो एन को मद्देनजर रखते हुए कुछ पॉइंट्स को उठाया गया है, क्योंकि पूरा एन पे कुछ बेस्ड है और कुछ आपका जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बेस्ड है, ठीक है। ए बी सी आर द थ्री मैट्रिसेस, अगर एम क्रॉस एन दिया तो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी, मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पे देख लेंगे, ठीक। उसके बाद आपका ये जो है अगेन मल्टीप्लिकेशन के बारे में दिया हुआ है, देन और नीचे आएंगे सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपकी दी हुई है, ठीक है। उसके बाद सिमेट्रिक यानी ट्रांसपोज यानी रो कॉलम, कॉलम रो को बदलने में सेम रहेगी, ये सिमेट्रिक यानी कि वो निगेटिव हो जाएगी, ओके। एंड देन प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और एनी मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे, ठीक। थोड़ा सा आपको प्रॉब्लमेटिक फेस करना अगर आप पढ़ा होगा तो वो बस इसलिए भैया ये पूरा थ्योरी ही है, मैथ्स में थ्योरी तो कहीं भी नहीं पूछी जाती, कोई चांस ही नहीं है। तो चलिए कोई नहीं, जो पूछा जाता है उस पर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं ना। थ्योरी को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपके घर की न्यू बना रहे हैं थ्योरी, क्योंकि थ्योरी वैसे भी आप जानते हैं कि थ्योरी वैसे ज़्यादा काम नहीं देती, काम तो आपको क्वेश्चंस और प्रॉपर्टीज ही देंगे। तो इसी के साथ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को अलग कर दिया है, एकदम हैंड रिटन फॉर्म में इसलिए लिया हूँ ताकि आपको जो है वो प्रिंटेड वाला थोड़ा सा फील कम आए, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं मेरी मानिएगा, इस प्रॉपर्टीज़ को अलग से पेज पे लिखिएगा। ऊपर की थ्योरी उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखती जितना इंपॉर्टेंस ये प्रॉपर्टीज़ रखती हैं, और नीचे वाले कुछ क्वेश्चंस के फॉर्मेट रखते हैं, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टीज़ को मैं कहूँगा आप जो है लिख लिख के प्रैक्टिस करिए, लिख के अपने सामने जो है पेस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। मेरी बात मान लीजिए, क्योंकि बाद में रोना पड़ जाता है, एक प्रॉपर्टी के चक्कर में पूरा जो है मामला ख़राब हो जाता है। आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, PYQ सॉल्व करेंगे जेई के और चाहे जिसके, तो आपको समझ में आएगा कितना इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। तो ट्रांसपोज का मतलब मैंने बता ही दिया था, रो इंटू कॉलम, कॉलम इंटू रो में कन्वर्ट करना। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए, के इंटू ए का ट्रांसपोज यानी के इंटू ए का ट्रांसपोज, ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ए प्लस बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है। स्पेशल मैट्रिक्स की बात करें, सिमेट्रिक के लिए ए इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज, सिमेट्रिक के लिए ए इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ ए का ट्रांसपोज।
एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज सम ऑफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज बाई टू प्लस ए प्लस ए माइनस ए का ट्रांसपोज बाई टू, ठीक है। उसके बाद आपका आता है वेयर जो है ए और प्लस ए प्लस ए का ट्रांसपोज बाई टू इज सिमेट्रिक और ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, ठीक है। फिर आपका होता है कोफैक्टर्स एंड एडजॉइंट्स की बात करें, ये जो है ऊपर आपको नहीं मिला होगा, यहाँ पे मिला हुआ है। तो आप देखिए कोफैक्टर्स क्या होते हैं, किसी एलिमेंट्स के आगे -1 मल्टीप्लाई करके उसकी पावर में उसका ऑर्डर मल्टीप्लाई करना। थोड़ा और आसानी से आप समझ लीजिए, जैसे 1 2 3 4 1 2 3 दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको पूछा है इसका जो है कोफैक्टर बताइए 3 का। तो 3 का अगर हम एड्रेस लिखेंगे तो ये पहली रो में 1 क्रॉस दूसरा एलिमेंट है 2, 1 क्रॉस 2 इसका एड्रेस हो गया। तो 3 के आगे हम -1 लगा के इसका जो एड्रेस है यानी ऑर्डर है उसको सम करेंगे 1 + 2, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने 3 को ऑल एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। अब देखिए -1⁻³ इंटू 3, तो इसका आंसर आ जाएगा -3, ठीक है। तो -3 आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका कोफैक्टर होगा -3। आप आई होप आप समझ गए होंगे। एडजॉइंट इज इक्वल टू कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होती है, जैसे मैंने एक का निकाला वैसे ये जो सारे एलिमेंट हमारे पास दिए हुए हैं ना, इन सब का मैं कोफैक्टर निकालूंगा और उसका मैंने क्या किया, एक मैट्रिक्स बना दिया। इसका कोफैक्टर, इसका 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 इन सब का कोफैक्टर निकाला और उसका मैट्रिक्स बना के उसका ट्रांसपोज यानी रो और कॉलम, कॉलम रो में जब कन्वर्ट कर देंगे तो ये मैट्रिक्स कुछ ऐसी दिखने लगेगी, ठीक है। तो ऐसी मैट्रिक्स सीधा सीधा हो जाएगी। तो ऐसी मैट्रिक्स करने पे आपका जो है वो ट्रांसपोज का वो हो जाएगा, ठीक है। कोफैक्टर का मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है। एग्जांपल ABCD आप देखिए, एडजॉइंट ऑफ ए उसका कोफैक्टर निकाला एंड देन आपका जो है कोफैक्टर निकालने के बाद आपका वो कर दिया, ठीक है। नाउ फिर आ जाते हैं हम नीचे, आ जाते हैं जो है, एक सेकंड नीचे आते हैं हम। तो मैं नीचे आता हूँ। नीचे आने से पहले मैं एक बार आपको करेक्ट कर दूँ, आई होप थोड़ा सा यहाँ पे मिसमैच हुआ है, बट आप करेक्ट हो जाइए कि जो कोफैक्टर होता है ना वो -1⁻i+j होता है और उसके बाद जो लिखा होता है वो बचे हुए एलिमेंट्स का उस पर्टिकुलर रो कॉलम को डिलीट करके जिस पर्टिकुलर रो कॉलम में वो बिलोंग कर रहा है, देखिए समझिए। फिर इस कोफैक्टर के टॉपिक को थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो गया, बट आप समझिए। जैसे मुझे इसका मुझे कोफैक्टर निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि ऐसे ये दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका कोफैक्टर निकालने के लिए मैंने इसको चूज़ किया, इसके आगे -1 पावर लिया, फिर इसको जो है इसकी रो और कॉलम को मैं डिलीट करके बचे हुए का वैल्यू निकाल के फिर उसको लिख दूंगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा मिसमैच हुआ था, वो भी बच्चे जो है शोर मचाना शुरू कर देते। फिर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडजॉइंट की बात कर लिए तो एडजॉइंट की ये सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, इसको तो आपको एकदम कंठस्थ कर लेना है। कंठस्थ मतलब आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि डायरेक्ट सवाल इसमें से उठ के आ जाते हैं और फिर हम जो है अपना सिर खजाते रहते हैं कि भाई कौन कहाँ कौन सा लगाएं। जैसे ये इसमें मिसमैच हो जाता है, n-1 हो जाता है बच्चों से, ठीक है। तो डायरेक्ट और उसके बाद फिर ये डायरेक्ट ही लग जाती है, ये भी डायरेक्ट लग जाता है, ठीक है। इस पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक। तो और इस पे भी ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है भाई, भाई इस पे सवाल आते हैं, ठीक। तो आप समझ जाइए, ठीक। उसके बाद आपका आता है इन्वर्स मैट्रिक्स का हो जाएगा एंड देन उसके बाद फिर कुछ इन्वर्स की प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी, ठीक। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ गया होगा। इसमें तो मैं जो है ऊपर की कुछ प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा नहीं, तो ये मत समझिएगा भैया आप पढ़ पढ़ के नहीं बता रहे हैं, भैया आपका टाइम बचाना चाह रहे हैं, भैया कोई की नज़र आपकी बढ़ते टाइम पे भी है, भैया ये नहीं चाहते कि आपका ज़्यादा टाइम ख़राब हो, ठीक। उसके बाद फिर आपका कुछ टिप्स दे देता हूँ, जैसे कि ट्रांसपोज, रिवर्स ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इन्वर्स इज ऑल्सो रिवर्स, तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो उसके बाद ये प्रॉपर्टीज़ आपकी जेई मेंस और बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जेई मेंस को थोड़ा अंडरलाइन इसलिए किया गया कि मेंस में तो भाई डायरेक्ट सवाल आ जाते हैं, ठीक है। अब कुछ गेम्स हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए, ठीक। इसको आप समझिए, जैसे कि एक क्वेश्चन आपका आता है, देखिए समझिएगा कि आपको जो है डायगोनल एलिमेंट्स को आप छोड़ दीजिए। जैसे एक मैट्रिक्स दी है ना, इसको आप समझिए, वहाँ वहाँ मत जाइए क्या लिखा हुआ है, आपको समझने में दिक्कत हुई। ये दिया हुआ है n टाइम्स, ठीक है। उसके बाद आपका ऐसे 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 ये n टाइम्स दिया हुआ है, ठीक है। अब आपका क्या हुआ कि पूछ रहा है डायगोनल एलिमेंट्स के बाद छोड़ दीजिए, यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं डायगोनल के अलावा और यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं, ठीक है। तो आपका ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की वैल्यूज आपको एज इट इज़ याद कर लेनी है, ठीक है, क्योंकि ऐसे सवाल बनते हैं। दूसरा टोटल एलिमेंट कितने होंगे, तो टोटल एलिमेंट n² होंगे। कई डायगोनल कई बार 0 भी दिया रहता है, ठीक है। ऊपर वाले और नीचे वाले पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये जो है समझ में आना चाहिए। और टोटल एलिमेंट किसी भी मैट्रिक्स का उसका ऑर्डर होता है
यहाँ पे एन स्क्वायर क्यों है, क्योंकि इसमें एन रो और एन कॉलम है, तो एन इंटू एन स्क्वायर हो गया, ठीक है। देन उसके बाद दूसरा सवाल आपको कहीं भी मिल जाएगा, आपको अक्सर ये PYQ में तो आपको CBSE में तो भरा रहेगा, थोड़ा इजी लगेगा लेकिन बच्चों से मिस आउट हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको रख दिया, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे मिस कर देते हैं, मतलब ईजी भी होते हुए भी दिमाग से एकदम स्लिप कर जाता है। जैसे ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के एलिमेंट दिए हुए हैं, उसके पॉसिबल ऑर्डर्स दिए हुए हैं, तो पहला तो मिस ये कर जाता है, पहला ही वाला 1 × 24 की मैट्रिक्स होगी, इसके सारे मुझे निकाल लेने हैं, कितने मल्टीपल होंगे, उतनी सारी मैट्रिसेस पॉसिबल है। याद रखिएगा 1 के भी एक पॉसिबल होता है, ये वो मिस हो जाता है, ठीक है। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट एकदम टारगेटेड क्वेश्चन इस पर बनेंगे ही, मैं तो गारंटेड बता रहा हूँ, अगर जो जेई वाला बच्चा होगा वो गारंटेड ले लेगी आपका, ऐसा सवाल आपको जेई में आएगा, हर साल आता है। और भाई बोर्ड्स वाले थोड़ा हल्के में मत लीजिएगा ऐसे सवालों को, कि आप भी कम नहीं है बोर्ड्स आपका, ठीक। तो ये सवाल आप देखिए, एक जॉइंट की डायरेक्ट प्रॉपर्टीज़ पे प्रॉपर्टी पे डिपेंड है, अगर आपको एक जॉइंट की प्रॉपर्टी एकदम अच्छे से नहीं पता तो आप फंस जाएंगे। फंसेंगे कैसे, कि जैसे पहला तो डिटरमिनेंट निकाल, एग्जांपल में देखिए डिटरमिनेंट निकालने के जब पहली बार 2 को हम बाहर निकाले तो 2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर आपका जो है ऐसे बढ़ता चला गया, ठीक। अब देखिए आपका जो है ये 2 निकल गया बाहर, उसके बाद जब आपको दोबारा 2 निकालना हुआ तो उसके बाद फिर आप समझिए कि कैसे आपको जो है उसका क्यूब करके उसकी पावर 4 करना पड़ा। तो ऐसे आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन आपको जो है दिमाग में ये प्रॉपर्टीज़ रखनी है, ठीक है। उसके बाद नीचे आइए, हाईएस्ट पावर की बात करें तो हाई ऐसे सवाल आते हैं कि ये दिया रहता है, आपके पूछा जाता है हाईएस्ट पावर बताओ, ठीक है। तो इसमें आप ये ध्यान रखिएगा कि मेरे पास जो डिटरमिनेंट दिया होगा, ठीक है, जैसे मेरे पास कुछ डिटरमिनेंट वैल्यू दी हुई है, ठीक, तो उसका मैं 3 से 4 बार मल्टीप्लाई करूँगा। एक बार मल्टीप्लाई उसी का उसी से किया तो एक बार मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर आ गया, ठीक है। जब मैंने दोबारा मल्टीप्लाई किया तो ए का क्यूब आ गया, तिबारा किया तो ए की पावर 4 आ गया, 4 बार किया तो ए की पावर 5 आ गया, ठीक है। तो कुछ पैटर्न आपको रिपीट होते दिख रहे होंगे, ठीक है। कुछ पैटर्न जनरली क्या होता है, जनरली यही होता है कि 2 3 एलिमेंट सेम रहते हैं, एक बढ़ता रहता है। तो ऐसे जब पैटर्न आपको रिपीट होते दिख रहे हैं तो उस पैटर्न की मदद से आप ये समझ सकते हैं कि जब इसकी पावर 2023 होगी तो यहाँ पे कौन सा पैटर्न होगा, ठीक है। तो ऐसे जब आप पैटर्न को एनालाइज करेंगे तो आप इजीली समझ जाएंगे। इसके कई सारे और तरीके होते हैं, बट ये वाला तरीका आपका थोड़ा ज़्यादा इजी पड़ जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका एक चीज़ इसमें मिसिंग आउट है क्या, कि सॉल्व करना लीनियर इक्वेशन, जो कि डिटर्मिनेंट में पढ़ने के बाद आप आसानी से समझ जाएंगे। डिटर्मिनेंट में आपको बोर्ड्स वाला मेथड भी बताया जाएगा, क्रैमर्स रूल भी बताया जाएगा, सब इजीली वे में आपको समझाया जाएगा, ठीक है। तो अभी भैया थोड़ा सा क्वेश्चंस पे चलते हूँ। क्वेश्चंस में जो है एक एक क्वेश्चन चाहूँ तो आपका डिस्कस करके वीडियो 1 घंटा पार कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपका टाइम नहीं ख़राब करना चाहता। जब मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर फ्रीली ये PDF प्रोवाइड करा दे रहा हूँ तो वो आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना, कि आप देखिए, हाँ, अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है, आपको थ्योरी समझने में या कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट डाउन करिए, मैं आपसे कनेक्ट करूँगा, या आपको नीड होगी, ज़्यादा नीड समझ में आएगी तो मैं इसका फिर से डिस्कशन डाल दूँगा, ठीक है। तो आइए मैं आपको पहले क्वेश्चंस पे ले चलता हूँ, उसको समझ लीजिए, उसके बाद फिर आप बताइएगा मुझे क्या करना है, ठीक है। तो देखिए, ये जैसे कि ये क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ, जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे पास, ठीक। अब दूसरा मुझसे वैल्यू ऑफ ए पूछा है, ठीक है। तो इसका मेरे पास सीधा ही है, जैसे सीधा सीधा इसे 2 दिया हुआ है, तीसरे को उठा के मैंने रख दिया, तो ज़्यादा मैटर सोचने का दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। कई बार हमको क्या होता है, जैसे लगने लगता है हाँ ये ठीक है, तो कई बार हमारा दिमाग ये कहता है यार इतना ईजी तो नहीं होगा, लेकिन भाई इतना ईजी भी होता है, ठीक है ना। तो आपको बस ये रखना है कि ईजी होता है, बस हमको दिमाग में ये लेके चलना है कि वो ईज़ी है, ठीक, ईज़ी ही है, ठीक। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो ऐसे ही ईज़ी मैट्रिक्स मैंने पहले ही आपको बताया था, मैट्रिक्स में ईज़ी सवाल आते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड, जैसे नीचे वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, वैसे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया जाता है, उसके बाद लेकिन आपका जो है ये पूरा ऐसे आता है, ठीक है। तो इसको आप समझ लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन आपके डाले हुए हैं अभी, और क्वेश्चन के सेशंस भी आएंगे, आप चिंता मत करिए, ठीक है। तो आप समझ जाइए कुछ, एक और एक आध लास्ट भैया ये वाला डिस्कस करिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। तो कॉम्प्लिकेटेड इन केस कि देखिए मैट्रिक्स का आपको मल्टीप्लिकेशन किया गया है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप जानते ही हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, जैसे ये वाला है ना, इसका पहले इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² होगा, 3 का नीचे वाले से करेंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर इसका जो है इससे कर देंगे, ठीक है, ठीक है। इसका जब मैंने इससे किया तो ये आपका ये आ गया, ठीक, ये वाली मैट्रिक्स आपकी आ गई, ठीक। नाउ उसके बाद फिर मैं आपका आता हूँ, क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो गया आपका। अब जो है आपका क्या होगा, जो है नीचे आते हैं, नीचे आप देखेंगे क्या,
नीचे हम क्या देखेंगे, अभी देखिए नीचे ऐसे सॉल्व करके ये इसकी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं और फाइनली एक्स की वैल्यू निकाल दी गई। ठीक, उसके बाद और नीचे आइए, ये आपके पूरे सवाल दिए हुए हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी हैं, कुछ कुछ ईजी भी हैं। जैसे ये भी देखिए, फिर से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे सवाल ये आ गया। ठीक है, तो ऐसे आपको देखिए प्रैक्टिस आपको करनी है, ना तो मुझे पेपर देना है या ना तो किसी टीचर को पेपर देना है। पेपर आपको देना है तो पेन पेपर के साथ आपको टाइम निकालना पड़ेगा। और मैं बता रहा हूँ आपको, कोई भी सब्जेक्ट हो, इवन फिज़िक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया, बायोलॉजी हो गई, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, बिना प्रैक्टिस के, क्वेश्चंस प्रैक्टिस के आपका कुछ नहीं होने वाला। मैं बता दे रहा हूँ, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस की नीड है। जो चैप्टर थ्योरेटिकल है उनमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन लगाइए, जो चैप्टर न्यूमेरिकल बेस्ड है उनमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाइए। फिजिक्स केमिस्ट्री में अगर आपकी 30% थ्योरी लग रही है, 30 to 40% थ्योरी, तो 60% आपको कम से कम न्यूमेरिकल लगाने हैं। ठीक है, नाउ उसके बाद आप देखिए, फिर आपका आता है जेई मेंस 2026 के कुछ क्वेश्चन हैं जो कि मैं लेके आया हूँ। इसलिए लेके आया हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि मेंस भी उतना ज़्यादा वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं लग करता जितना कि आपको लगता है। बस ये है कि यहाँ पे हमको थोड़ा समझने में दिक्कत हो जाती है कि भैया इसमें आगे कैसे बढ़े, मतलब कि ये जो सवाल दिया हुआ है ये तो ठीक है, इसको प्रोसीड कैसे करें। ठीक है, तो उसमें जो है आपको थोड़ा सा इसका भी सोल्यूशन आपके पास है कि आपको भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए और जो है उसी के साथ जो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपको क्वेश्चन बनने लगेंगे। ठीक, तो इसी के साथ मैं आपका यहाँ पे सेशन एंड करना चाहूँगा। और ये जो पीडीएफ है ये फ्रीली आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और ये नहीं, हमारे जितने भी पीडीएफ्स हैं सारी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर फ्रीली प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। कोई ऐसी चीज़ जो आपको ढूंढने में या समझने में प्रॉब्लम हो रही है, या कोई ऐसा सब्जेक्ट चैप्टर जो कि आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, आपको लग रहा है कि इसकी कुछ 1 पेज 2 पेज एक ईजी वे में, थोड़ा अट्रैक्टिव टाइप में और ट्रिक्स के साथ कोई शॉर्ट नोट प्रोवाइड कर दी जाए जिसमें आपको थोड़ा परेशानी कम हो, तो आप मुझे कमेंट डाउन करिए, मैं आपकी डेफिनेटली मदद करूँगा। आप सब आपको टेलीग्राम चैनल पर फ्रीली प्रोवाइड किया जाएगा, किसी भी प्रकार का कोई भी आपको पैसा नहीं देना है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपका यहाँ पे टाइम आपसे विदा लेना चाहूँगा। और इस नेक्स्ट मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट चैप्टर डिटर्मिनेंट होना चाहिए। तो देखिए फिर आगे मैं आपको मिलता हूँ इसी किसी नए वीडियो के साथ, और ट्राई करूँगा कि आपकी पढ़ाई को और आसान बना सकूँ और कुछ ऐसा इजी वे में आपको प्रोवाइड करा सकूँ जो कि आपकी पढ़ाई को चार चाँद लगा दे। तो ठीक है, फिर इसी अच्छी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए, चैनल को सपोर्ट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।